28 अप्रैल को आतंकियों से मुठभेड़ में एक वीडीजी यानी विलेज डिफेंस गार्ड शहीद हो गया था, जिसके बाद से इलाके में तनाव बना हुआ है। घटना के 3 दिन बाद भी सर्च ऑपरेशन जारी है। इसी बीच एडीजीपी जम्मू जोन आनंद जैन 30 अप्रैल को जिला डुड्डू पहुंचे और ग्राम रक्षा गार्ड कर्मियों और स्थानीय लोगों से उन्होंने यहां बातचीत की। स्थानीय लोगों और ग्राम रक्षक कर्मियों ने ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए स्वचालित हथियारों और सेना प्रशिक्षण सहित कई मांगे रखी। एडीजी साहब से हमारा एक डेलीगेशन सर 200-250 का डेलीगेशन बीडीजी की तरफ से हमने अपनी बात रखी है उनके आगे। जो हमारी बीडीजी डुड्डू बसंतगढ़ की है, चाहे तहसील लाठी हो, चाहे पंचायती का खेत हो, जो इलाका जो डुड्डू बसंतगढ़ ये मिलिटेंट से 1995 से लेकर आज तक मतलब 2016 से 12-14 तक वहाँ मिलिटेंसी खत्म हो गई थी। आज जो परसों जो एक्सीडेंट हुआ हमारे मोहम्मद शीर जी इनके मिलिटेंट्सों के हाथों से शहीद हो चुके हैं। हमने उनसे बात रखी कि जो ऑटोमेटिक इनको बीडीजी को ऑटोमेटिक वेपन दी जाए, और दूसरी हमने इनसे बात की इनको ट्रेनिंग दी जाए, और तीसरी बात हमने जो रखी कि जो इनकी जो है इनको कार्ड दिए जाए इनको जो ताकि इनकी शनाख्त हो सके, इनको यूनिफॉर्म दी जाए। और बाकी हमने उनसे कहा कि जो इलाका डुड्डू बसंतगढ़ का क्षेत्र जो है आर्मी के हवाले किए जाए। आर्मी की छोटी छोटी पिकटें 3-4 पिकटें बनाई जाए, बसंतगढ़ में आर्मी बैठाई जाए, दूसरी डुड्डू में बैठाई जाए, तीसरी लाठी में बैठाया जाता कि जो मिलिटेंट जहाँ मिलिटेंट आस्ता आस्ता आ रहे हैं सर, पहले बड़े दिन से इनपुट दिया, और ताकि ये इलाका घना जंगल है, जैसे सोजदार है, रंगुल घाट है, अपना चनाली है, वहाँ घने जंगल है। पहले भी 1992 से लेकर 2013 तक जहाँ मिलिटेंटों के गढ़ हुआ करते थे, 100 मिलिटेंट वहाँ रहते थे। हमने एडीजी साहब से बात की है कि इन मिलिटेंटों का खात्मा जल्दी की जाए। और दूसरी हमने उनसे ये बात कही तीसरी कि जो बीडीजी की राइफलें जो ओल्ड एज लोग थे, जो उनकी राइफलें जमा हुई हैं, उनके परिवार को राइफलें इशू की जाए, और भी दूसरी राइफलें जो लोगों को बीडी से राइफलें दी जाए, ताकि डट कर ये मिलिटेंटों का मुकाबला कर सके। आज हमारा जो ऑपरेशन डुड्डू बसंतगढ़ सोजदार में चल रहा है, हमारे बीडीसी के साथ लोग आर्मी के साथ मिलकर, एसओजी के साथ, पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। भगवान करे जो हमारे शहीद मोहम्मद शरीफ का जल्दी ही हमें उसका नतीजा मिलेगा। हमें आर्मी पर और पुलिस पर पूरा भरोसा है। जो हमने उनसे बातें रखी, उन्होंने इंश्योर किया कि जो 3-4 आपकी बातें हैं, जो बीडीसी का मसला, जो बीडीजी के उनको राइफलें उनके घर वालों को दी जाएंगी, जहाँ उनकी जो ऑटोमेटिक वेपन के, उन्होंने कहा कि हम जल्दी इस पर सोचेंगे और मसला हल करेंगे। हम उनके पास वो बातें रखी हैं। सबसे पहले तो हमने बीडीजी के बारे में बात रखी है। या तो हमारे जो चिल में जहाँ मतलब सिक्योरिटी नहीं है, या जिनके पास वो वेपनें नहीं है, वो लास्ट एरिया है, वहाँ पे उनको वेपनें दी जाएं। बाकी ये भी हमने रखा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया जाए। बाकी हमने ये कहा है कि हमारे जो जितने भी ये पहाड़ी क्षेत्र हैं, सभी में ये हमारे जितने भी बीडीजी लोग हैं या जिनके पास जो राइफलें देंगे, तो सभी मिलकर उनका खात्मा करेंगे। तो ज्यादा हमने इस इलाके की यही है कि जो पिछले एरिया हैं वहाँ पे सिग्नल नहीं है, सिग्नल की वजह से वो नहीं किसी को कोई बात बता सकते हैं ना कुछ भी। इसलिए हम वहाँ अगर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो जाती है तो उन लोगों को कुछ थोड़ा और भी आराम मिलेगा। एडीजी साहब से जो हमने मांग की थी उसका अच्छा रिस्पांस आया। इसमें 2-3 बातें रखी गई है, जिसमें आई कार्ड का इशू था, क्योंकि अगर यहाँ पर आर्मी सीआरपीएफ वगैरह है तो ना हमारे बीडीजी भाइयों के पास कोई आइडेंटिटी प्रूफ है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो आई कार्ड होना बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो 1995 से राइफलें ली गई हैं तो उसमें बहुत सारी राइफलों में खराबी है, क्योंकि वो बुलेट नहीं चलता है, तो उसके कारण अगर कहीं मुठभेड़ होती है तो वो चांसेस ज्यादा यही होते हैं कि मिलिटेंटों के पास तो ऑटोमेटिक हथियार है, तो वो हमारे लोगों की कैजुअलिटी होना की ज्यादा चांसेस हैं। इसलिए हमने ये बात भी रखी है। उसके साथ साथ हमने इस इलाके की सेफ्टी के लिए ये भी कहा है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा आर्मी या पुलिस को प्रोवाइड करवाया जाए, और जो लोगों की सेफ्टी है उसके ध्यान रखा जाए। और इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा कि जहाँ के जो बीडीजीज हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर जो हैं वो खड़े हैं आर्मी, सीआरपीएफ या किसी भी फोर्सेज के साथ, और काफी इनके लोगों में उत्साह है काम करने का। लेकिन जो कुछ फैसिलिटी की प्रॉब्लम है वो उन्होंने बोला है, एश्योर है कि प्रोवाइड करवाएंगे। यहाँ एडीजीपी से ग्राम रक्षक कर्मियों ने ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए हथियारों और सेना प्रशिक्षण सहित कई मांगे रखी। बता दें कि 28 अप्रैल को आतंकवादियों के खिलाफ मुठभेड़ में एक ग्राम रक्षा गार्ड की जान चली गई थी।